अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं रोज़ेदारों के लिए रमज़ान स्पेशल में लेकर आई हूँ एक बहुत ही लाजवाब रेसिपी। तो आज मैंने सोचा क्यों ना इफ़्तार के लिए कुछ स्पेशल रेसिपी बनाई जाए। तो आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी मिक्स दही बड़े छोले बनाने की एक बहुत ही शानदार सी रेसिपी। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से हमने ये बहुत ही मज़ेदार से उम्दा मिक्स दही बड़े छोले बना के तैयार किए थे। इसके लिए सबसे पहले एक बाउल में 1 कप बेसन लेना है और अब इसमें आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चें, आधा चम्मच ज़ीरे का पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक का, 1 चुटकी के बराबर बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा। पहले इस तरह से खुश्क मसालों को अच्छी तरह से बेसन में मिक्स कर लें। अब जिस कप से मैंने बेसन लिया था इसी कप से 1 कप भर के मैंने पानी का लिया है। बेसन को अच्छी तरह से फेंटते जाना है। एकदम से पूरा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं ना कि आपके जो पकोड़े हैं वो एकदम मक्खन की तरह मुलायम बने, अंदर से जालीदार बने, तो यहाँ पर ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। 5 मिनट तक आपने बेसन को अच्छी तरह से फेंटते जाना है। इससे इसमें एयर बनेगी और जो हमारे पकोड़े हैं ना वो जालीदार बन के तैयार होंगे। तो यहाँ देखिए खूब अच्छी तरह से फ्लफ़ी सा मुलायम सा ये बेसन हमने फेंट लिया है और देखिए ये फूल चुका है। तो यहाँ 1 कप में थोड़ा-सा पानी बचा है, बाकी सारा पानी इसमें यूज़ हो गया। बस अब बेसन को कोई रेस्ट नहीं देना है, फ़ौरन से हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ ऑयल हमारा तेज़ गरम होना चाहिए। अगर आप ठंडे ऑयल में इन्हें फ्राई करेंगे तो ये फूलेंगे नहीं जिस तरह के हमें चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से छोटे-छोटे मैं बना गई हूँ और चाहें तो आप चम्मच की मदद से भी डाल सकते हैं ऑयल में या हाथ से इसी तरह से डाल लें। तो यहाँ आप देखेंगे ये ख़ुद ब ख़ुद फूलना शुरू हो गए हैं, ऊपरी सतह पर आने लग गए हैं। ऑयल का जो टेम्परेचर है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो इस चीज़ का भी थोड़ा-सा आप ख़याल रखिएगा। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितने फूल के ये 4 गुना ज़्यादा बड़े हो गए हैं साइज़ में। तो इस तरह से ये पकोड़े इसके फ्राई किए जाते हैं। तो यहाँ गोल्डन कलर आने तक इन्हें मैंने फ्राई कर लिया। तो चलिए अब इन्हें निकाल लेते हैं और इसी तरीके से बाकी सारे भी हमने फ्राई करने हैं। तो फ़ौरन से इन्हें पानी में नहीं डालना है। इन्हें 1-2 मिनट तक हम ऐसे ही रहने देंगे, बाहर रहने देंगे, फिर हम इन्हें पानी में डिप करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, वरना पानी में जाते ही टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो यहाँ देखिए 1-2 मिनट बाहर रखने के बाद फिर मैंने इन्हें पानी में भिगो दिया। तो यहाँ सारे हमारे पकोड़े तैयार हैं। तो यहाँ 2-4 मिनट इन्हें पानी में भीगा रहने देंगे, उसके बाद हम इन्हें पानी से निचोड़ कर हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हम 750 ग्राम एक बाउल में दही लेंगे। दही को विस्कर की मदद से अच्छी तरह से फेंट लेंगे, इसमें कोई गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए। फिर हम इसके लिए ख़ास किस्म की स्पेशल चटनी बना के तैयार कर लेंगे, जो कि इन दही बड़ों की जान है। तो यहाँ पर देखिए दही को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और अब इसके लिए हम स्पेशल चटनी बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पुदीना लिया है, 1 मुट्ठी के बराबर पुदीने के पत्ते हैं, 3 लहसुन के जवे हैं, 4 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं। तो चलिए इसे मिक्सी के जार में डाल लेते हैं और इसे पीस लेते हैं। तो यहाँ पर इसमें साथ ही में 1 चम्मच भर के ज़ीरा जाएगा, 1/4 चम्मच काली मिर्च जाएगी, इसके साथ ही नमक हस्ब ज़रूरत इसमें शामिल कर देंगे, थोड़ा-सा पानी डालेंगे। अब इस चटनी को अच्छी तरह से पीस लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही खुशबूदार सी ये चटनी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसे दही में मिक्स कर देंगे और इसे अच्छी तरह से ग्राइंडिंग जार को मैंने साफ़ कर लिया, थोड़ा-सा पानी डाल के इसमें मिक्स कर दिया। तो बस दही में इसे अच्छी तरह से विस्कर की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त सा ये दही हमारा हरे मसाले का बनके तैयार हो चुका है। अब इसमें बॉयल किए हुए चने और आलू शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1 पाव चने लिए थे, चनों को अच्छी तरह से सॉफ्ट एकदम बॉयल कर लिया। साथ ही में आलू के क्यूब्स भी मैंने काट के डाल दिए थे, दोनों चीज़ों को एक साथ बॉयल कर लिया नमक और खाने का सोडा डाल के। तो यहाँ पर ज़र्दे का कलर थोड़ा-सा मैंने चनों को बॉयल करते टाइम डाला था। तो देखिए चने हमारे बहुत ही बेहतरीन से गले हुए एकदम सॉफ्ट हैं। तो आपने भी बहुत अच्छा सा इन्हें सॉफ्ट बिल्कुल गलाना है, थोड़े से भी हार्ड नहीं होने चाहिए, क्योंकि इस तरह की जब हम चाट बनाते हैं ना तो इसमें बहुत ही अच्छे से गले हुए चने हों तो मज़ा आ जाता है खाने का। तो यहाँ पर देखिए जो पकोड़े हमने फ्राई किए थे ये सारे इसमें शामिल कर दिए और आप देख सकते हैं इनका पानी निचोड़ने के बाद देखिए थोड़े बहुत ये टूट भी गए। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं, इससे अंदाज़ा होगा आपको देखकर।
एकदम मुंह में घुल जाने वाले, बहुत ही मज़ेदार से। और जो दही इसका तैयार हुआ था वो भी बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही शानदार बना है। तो बस अब ऊपर से थोड़ा-सा मोटा वाला चाट मसाला जो स्पेशल आता है ना, दही बड़े छोलों का चाट मसाला, जिसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर अपलोड भी की थी। अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मोटा वाला चाट मसाला इस पर ऊपर से डालेंगे। एक बारीक पिसा हुआ मसाला आता है, वो आपने नहीं लेना है जो फ्रूट चाट में यूज़ होता है। दही बड़े छोलों का जो अलग से मसाला आता है ना, ये आप बाज़ार से भी ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मेरी रेसिपी देख लें, आप खुद घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। तो ये मसाला जान होता है इन दही बड़े छोलों की। तो इस तरीके से आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को बनाएं इफ्तार के लिए, और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। साथ में आप थोड़ी-सी पापड़ी ऊपर से डाल लें और इन्हें सर्व करें इफ्तारी के टाइम। तो इंशाअल्लाह ताला मज़ा आ जाएगा आप सबको खाने का। आई होप कि ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर कर दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।